हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स या फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज क्लास थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिजिटल कंप्यूटर्स को, एनालॉग कंप्यूटर्स को और हाइब्रिड कंप्यूटर्स को। फिर हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स को। ओके, और माइक्रो कंप्यूटर्स है जो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर्स। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स नाम से पता चलता है कि ये बहुत मिनी कंप्यूटर्स हैं, स्मॉल साइज के होते हैं ना। लेकिन ये स्मॉल साइज के नहीं होते, इनका साइज भी है जो बहुत ज्यादा होता था, जैसे कि आप है जो इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स जनरली हैव ग्रेटर साइज, बहुत ज्यादा साइज होता था इनका, मोर मेन एंड सेकेंडरी मेमोरीज एंड पावरफुल प्रोसेसर देन अ माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर का साइज भी बहुत ज्यादा होता था और इसमें एक नहीं बल्कि कई सारी जो मेन मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरीज हैं जो यूज होती थी, और पावरफुल प्रोसेसर है जो इसमें यूज होता था माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से तो ये इनका साइज है जो ज्यादा होता था, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से इनका साइज है जो स्मॉल हो गया था। ठीक है, mini computers is designed to meet the computing needs for several people simultaneously. ठीक है, it is capable to support 200 users simultaneously. ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर्स का डिजाइन किस लिए किया गया था कि जिससे कि जो कई सारे यूजर्स हैं वो एक साथ है जो इस पे वर्क कर सकें। ठीक है, और जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो कितने यूजर्स को सेम टाइम पे है जो अलाउड करते थे। तो ये 200 तक यूजर्स हैं जो एक साथ एक टाइम में इस पे है जो वर्क कर सकते थे। मिनी कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर सिस्टम, so these are used in interactive applications in research organization, colleges, universities एंड इंडस्ट्रीज। तो जो मिनी कंप्यूटर्स है वो मल्टी यूजर सिस्टम था, क्योंकि इस पे बहुत सारे जो यूजर्स हैं एक ही टाइम में वर्क करते थे ना। अभी बताया था कि 200 तक यूजर हैं जो सेम टाइम पे इस पे वर्क कर सकते थे। तो इनका यूज है जो कहाँ पे होता था, जैसे कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता था, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में या फिर इंडस्ट्रीज में। अब मिनी कंप्यूटर्स आ गए थे, लेकिन मिनी कंप्यूटर्स का यूज भी हम पर्सनल यूज के लिए नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कैटेगरी माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स का आज हम सब यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे स्मॉल साइज होता है माइक्रो कंप्यूटर्स का। Microcomputers is small and low-cost digital computers which usually consist a microprocessor, power supply, storage unit, and peripherals like keyboard, monitor, printer, disk drive, etc. तो माइक्रो कंप्यूटर्स है जो इनका साइज स्मॉल होता है, कॉस्ट भी इनकी लो होती है, जिससे कि हर कोई है जो इनको परचेज कर सकता है। ठीक है, और जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर या फिर सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई का यूज होता है, स्टोरेज यूनिट होती हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और अदर पेरिफेरल्स का यूज होता है जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में ही आते हैं हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जिनका आज हम है जो यूज करते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि हम इनको किसी भी एक डेस्क पे है जो प्लेस्ड कर सकते हैं और इनको यूज करते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ही बोलते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है कि एक्सपेंसिव भी नहीं होते, हर कोई है जो इनको इजीली से है जो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए, या फिर कोई इंडिविजुअल है जो अपने पर्सनल यूज के लिए भी इनका यूज करता है। हम घरों में भी कौन से सिस्टम का यूज करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर का है जो यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं
लैपटॉप ये भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में भी आते हैं लैपटॉप, है ना। अब लैपटॉप क्या है, हमारी पोर्टेबल डिवाइस है। लैपटॉप क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइस है, इसको हम इजीली से है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं। तो इसके पोर्टेबल फीचर की वजह से ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और मेन है कि हम इसको कहीं पे अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप में है जो रिचार्जेबल बैटरी है जो यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पाम टॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। पाम टॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि जिनको हम अपने हाथों में लेके है जो चला सकते हैं इजीली से, ठीक है। तो और ये सबसे स्मॉल टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। सिंपल जो हमारा एक कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर से तो इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, बट जो लैपटॉप है लैपटॉप से ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पीडीए हैं, पीडीए क्या होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो पीडीए हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं, पाम टॉप की कैटेगरी में। और जो आपके मोबाइल हैं, लेटेस्ट मोबाइल फोन है, टैब है, हैंड हेल्ड पीसी है, ठीक है। तो ये सब भी आपके किस में आते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर्स में आते हैं। और इनमें है जो मल्टीमीडिया फीचर्स की वजह से हम इनको यूज करते हैं। आप इनमें है जो इंटरनेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। इमेज कैप्चर के लिए भी यूज कर सकते हो, और वीडियो कैप्चरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी होती है इनमें, कैलकुलेटर की भी। और जो हम लोग ऑडियो वीडियो के जो इसमें फीचर्स हैं तो वे इसमें अवेलेबल होते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक है जो कंप्लीट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।